साहब के रहनुमा, इमरान खान साहब के बहुत बड़े खिलाड़ी, उन्होंने कल रात को दुनिया टीवी के ऊपर कामरान शाहिद साहब को एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, मेरी इत्तलात के मुताबिक ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड था। मुझे जो अपने कबूतरों से खबर मिली है, ये इंटरव्यू पहले का रिकॉर्ड हुआ था। ये कोई लाइव तो था नहीं, ये तो क्लियर कट नज़र आ रहा था, ये पहले रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस्मान डार साहब जो हैं वो जनाब 9 सितंबर से गायब थे। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप उठा के देखें तो ये तकरीबन कोई 25 दिन अप्रॉक्सीमेटली बन जाते हैं, 24-25 दिन। 24-25 दिन के बाद जो हैं वो एकदम नमूदार होते हैं और कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। अब इस सिलसिले में पहले ही कामरान शाहिद साहब एक ट्वीट भी कर चुके हुए थे कि बड़ा एक धमाकेदार इंटरव्यू जो है वो हो रहा है। और बाद में जब इंटरव्यू ऑन एयर हुआ तो पता लगा कि जनाब ये इनके घर के ऊपर, कामरान शाहिद साहब के घर के ऊपर इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। आमतौर पे टेलीविज़न चैनल्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो या तो मेहमान के घर पे होते हैं या मेज़बान के स्टूडियो में होते हैं। मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जो मेज़बान के घर पे रिकॉर्ड हो रहा हो। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एंकर के घर के ऊपर जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ हो। चलें ठीक है, एक नई रिवायत डल गई है, हम भी कोशिश करेंगे इसको फॉलो करें। हम भी आइंदा अपने मेहमानों को कहेंगे पाए ना आओ, इधर आओ, साढ़े ना चाय भी पियो तो इंटरव्यू दो। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन शायद इसकी ये वजह थी कि उस्मान डार साहब को दुनिया टीवी के दफ्तर नहीं बुलाना था, क्योंकि अगर आप दफ्तर में बुलाते हैं तो दफ्तर में तो 400-500-600 बंदा काम कर रहा होता है, फिर तो नज़रों में आ जाती है चीज़। घर में ज़रा निस्बतन चीज़ जो है वो कंट्रोल में रहती है, शायद ये वजह हो, मुझे नहीं पता। तो 9 सितंबर के प्रॉब्लम्स क्या हैं, थोड़ा सा साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आपको बताते रहे ना कि इस पूरे इंटरव्यू के अंदर झोल क्या है। पहली बात तो 9 सितंबर को जब ये गायब हुए थे तो उसके बाद 10 सितंबर को जो ब्रिगेडियर हारिस नवाज हैं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज जो हैं वो वजीर दाखिला हैं सिंध के, निगरान वजीर दाखिला हैं सिंध के। उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि वो हमारी तहवील में है। वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि वो हमारी तहवील में है। लेकिन तब से लेकर अब तक फिर भी पता नहीं लग रहा था कि वो किधर गए हैं, क्योंकि उसके बाद इनकी फैमिली की जानिब से, उस्मान डार की फैमिली की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई और उनकी बाजियाबी के लिए या पता लगे कि वो किधर हैं। तो इनकी पूरी फैमिली को भी उस्मान डार कहीं भी नहीं मिल रहे थे। ठीक है, और पुलिस, सिंध की पुलिस ने भी कहा जी साढ़े कोल भी नहीं है, जबकि मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रिगेडियर हारिस नवाज कह चुके हुए थे कि जी हमारे पास है। तो पता नहीं लग रहा था कि किधर है। खैर, उसके बाद अब ज़रा इंटरव्यू की तरफ आ जाइए। इंटरव्यू शुरू होता है तो कामरान शाहिद साहब के साथ वो घर के बाहर कहीं खड़े हुए हैं और टक करके उस्मान डार साहब जो हैं वो बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है वो आते हैं और बिल्कुल फ्रेश, कोई ऐसे थकावट के कोई आसार या नींद ना पूरी हुई हो या खाना सही तरह ना मिला हो, कोई ऐसे आसार नहीं है। बड़े चहकते हुए जो है वो आते हैं और उसके बाद सीन चेंज होता है वहाँ से, और उसके बाद वो ड्राइंग रूम के अंदर गालबन बैठे हुए हैं और वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ होता है। अब इंटरव्यू में जब गुफ्तगू का आगाज़ होता है तो पहले जो गुफ्तगू होती है वो होती है कि जी आपने ये सियासत किस तरह शुरू की और आप कहाँ से आए, और मतलब इस तरह लग रहा था कि पूरी बेस बनाई गई कि जनाब बड़ा मुश्किल है, सियासत करना बहुत मुश्किल काम है। और ये क्लियर कट लग रहा था कि ये लीड कर रही है किसी और तरफ जाके कि जनाब मैं ना सियासत से अब ज़रा थक चुका हुआ हूँ। तो पहले उसके मसाइल बताए गए। मुझे वो सुहेल वड़ाइत साहब का एक शो होता है एक दिन जियो के साथ, तो मुझे लग रहा था जैसे ये कोई करंट अफेयर का शो नहीं हो रहा बल्कि एक दिन दुनिया के साथ का कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें उस्मान डार साहब शायद अभी बताना शुरू करेंगे कि जब मैं पैदा हुआ तो मैंने कितने महीने की उम्र में चलना शुरू किया, फिर मैं पहली दफ़ा स्कूल कब गया, और फिर मैंने सबसे पहले गाड़ी चलाना कब शुरू की, पहला सिगरेट मैंने कब पिया, सारी ये बातें शायद बताना शुरू करेंगे। खैर, उसके बाद इंटरव्यू जो है वो शुरू होता है और इंटरव्यू के अंदर जो है वो उस्मान डार साहब ये बताना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके कि मैंने बड़ी मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ उससे पहले हमारी पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे जो रियासत मुखालिफ बयानिया जो है वो बनाते थे और इमरान खान साहब उनकी बात से एग्री करते थे। तो कामरान शाहिद साहब ने एक दफ़ा पूछा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इसके जिम्मेदार कौन है। तो उस्मान डार साहब ज़रा यहाँ पे डगमगाए, थोड़ा सा शर्माए, फिर सिरकते सिरकते उन्होंने कुछ कहा कि जी हाँ वो देखें जो होता है वो तो लोग जो हैं वो इस किस्म की एडवाइस करते हैं, लेकिन कोई बात बनी नहीं। फिर कामरान शाह साहब ने दोबारा पूछा कि नहीं इसका जिम्मेदार तो फिर इमरान खान है ना।
तो फिर वो थोड़ा सा शर्माए, थोड़ा सा घबराए, फिर उन्होंने थोड़ा सा ये कहा कि हाँ वो देखें वो होता तो वो जब वो ये सारी गुफ्तगू होती थी तो इमरान खान ही वहाँ पे बैठे होते थे ना। लेकिन फिर भी कामरान शाहिद साहब की जो है ना वो तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा नहीं लेकिन हैं तो फिर इमरान खान साहब ही ना। अब वो उस्मान डार साहब जो है ना, बेसिकली मैंने भी उनके साथ प्रोग्राम्स किए हैं माजी के अंदर। उस्मान डार साहब की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ही इज़ नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड गेस्ट। मैं खुल के आपको बात बताता हूँ, ये उनकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उनके बारे में समझता हूँ कि ही इज़ नॉट अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो बड़े आर्टिकुलेट तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकते वो, मुझे ये फील होता है। तो उनको ये बताना भी नहीं आ रहा था कि हाँ जी, मतलब अगर कोई ऐसा स्क्रिप्ट भी था या कोई ऐसी चीज़ भी थी कि हाँ यार सीधा सीधा कहना है भाई इमरान खान जिम्मेदार है, वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। अब वो शायद ये भी नहीं, इस वजह से भी नहीं बोला जा रहा था कि माजी का इतना पुराना साथ है, मतलब तो आपको खुद भी बुरा लग रहा होता है कि यार मैं अगले दा बेड़ा घर करना पर मेरे को हो नहीं रहा, मैं हिम्मत भी करना पे पर मेरे को हो नहीं रहा।